महिला, एक लंगड़ी महिला सीईओ ने यूं ही एक छोटे भिखारी को दूध की बोतल दे दी। भिखारी ने उसकी दयालुता की तारीफ की और मासूमियत से कहा, आप बहुत अच्छी हैं मैडम, एक दिन जरूर फिर से खड़ी हो पाएंगी। उसकी ये बात सुनते ही सीईओ मुस्कुरा दी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अगले ही पल उसकी टांगों में एहसास लौट आया और जैसे ही ऊपर से एक लोहे की पट्टी अचानक गिरने लगी, वह छत से खड़ी हो गई और उसे लात मारकर दूर कर दिया। वह हैरान रह गई, वह सच में चल पाई थी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह सब उसी छोटे भिखारी की वजह से हुआ है। उसने तुरंत बच्चे से उसका घर पूछा ताकि वह व्यक्तिगत रूप से जाकर उसका धन्यवाद कर सके। सहायक ने कहा, मैडम, बारिश रुकते ही मैं गाड़ी ले आता हूँ। और जैसे ही भिखारी ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बारिश रुक जाएगी, उसी क्षण काले बादल हट गए और आसमान में चमकीली धूप फैल गई। सीईओ और उसका स्टाफ हैरान रह गया। भिखारी सीईओ को अपने घर ले गया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उसकी पालक माँ ने दरवाजा खोला और बच्चे को देखकर चिल्ला उठी, तू फिर आ गया? अब शुकुनी, यहाँ से दफा हो जा। उसका पालक पिता तो गुस्से में उसे मारने तक दौड़ा। असल में वह बच्चा एक शुभ तारा था, वह जो भी कहता सच हो जाता। लेकिन लोग उसकी इस बात को श्राप समझ बैठे थे। पड़ोसी भी उसकी कही सच चेतावनियों से डरे हुए थे, क्योंकि जब वह कुछ बुरा कहता तो वह घट जाता था। बच्चा रो पड़ा और बोला, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं तो बस चेतावनी देना चाहता था ताकि वे बच सके। सीईओ ने उसका सिर सहलाया और कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है बच्चे, लोग डरते हैं, समझते नहीं। जब पालक माँ ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, सीईओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? क्या तुम मेरा बेटा बनोगे? बच्चे की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। और वो दोनों साथ चल पड़े, एक नए रिश्ते की शुरुआत के साथ। उस रात लड़के ने सपना देखा, उसकी माँ यानी सीईओ की कंपनी ध्वस्त हो गई है और वह सड़क पर दुखद मौत का शिकार हो जाती है। वह घबरा कर उठ बैठा। सीईओ ने उसे गले लगाकर शांत किया, डर मत, सब ठीक है बेटा। लेकिन लड़के ने कसम खाई, मैं अपनी माँ की रक्षा करूंगा, सपना सच नहीं होने दूंगा। अगले दिन वह सीईओ के साथ स्टॉक एक्सचेंज गया। वहां चैम्बर का अध्यक्ष उन्हें देखकर छत से खड़ा हो गया और झूठी मुस्कान के साथ बोला, मैडम, आपको चलकर अच्छा लगा, क्या करिश्मा है। लेकिन लड़के ने तुरंत पहचान लिया, यही वह आदमी है जिसने मेरे सपने में माँ को नुकसान पहुंचाया था। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, इससे सावधान रहना। तभी सीईओ के सहायक ने आकर बताया, मैडम, कंपनी की सारी गतिविधियां जांच के अधीन हैं, धनराशियां फ्रीज कर दी गई हैं। अगर आज $100 मिलियन का इंतजाम नहीं हुआ तो नाइट मार्केट की नीलामी हो जाएगी। यह साफ था कि यह सब उस अध्यक्ष की साजिश थी। एक कर्मचारी ने एक नए शेयर की जानकारी दी, सहायक ने उसके आंकड़े पेश किए। सीईओ ने सोचकर कहा, केवल 1 मिलियन लगाओ। अध्यक्ष हंस पड़ा, बस 1 मिलियन? आप जैसे निवेशक तो बाजार से मिट जाएंगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह शेयर तेजी से बढ़ने लगा। सीईओ के चेहरे पर उम्मीद की झलक आई। लोगों ने आग्रह किया कि अब और निवेश करें। सीईओ ने 5 मिलियन और लगाने का निर्णय लिया। तभी लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया, माँ, उस लाल शेयर में मत लगाओ, हरे वाले में लगाओ, वह अभी बेकार दिखता है लेकिन जल्द ही बढ़ेगा। अध्यक्ष हंसकर बोला, हरा शेयर? वह तो डीलिस्ट होने वाला है, अगर तुमने उसमें पैसा लगाया तो सब खत्म। सीईओ झिझकी, लेकिन लड़के ने विनम्रता से कहा, मुझ पर भरोसा करो माँ। सीईओ मुस्कुराई, अगर मैं हार भी गई तो तुम्हें दोष नहीं दूंगी। सभी ने उपहास किया, कल की सुर्खियां होंगी। सीईओ एक बच्चे के कहने पर बर्बाद हो गई। लेकिन चंद मिनटों बाद हरा शेयर अचानक लाल हो गया और उसके बाद इतनी तेजी से बढ़ा कि पूरा मार्केट हिल गया। भीड़ दंग रह गई। ये तो इतिहास है, सारा बाजार का पैसा इसी में जा रहा है। अध्यक्ष गुस्से में झल्ला उठा, लेकिन हरा शेयर बढ़ता ही गया और कुछ ही देर में स्टार लाइट शेयर ऊंचाई पर पहुंच गया। भीड़ तालियां बजाने लगी। सीईओ की किस्मत पलट गई। सीईओ ने बेटे को गले लगाया, तुम सचमुच मेरे शुभ तारे हो। अध्यक्ष शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। सीईओ ने कहा, सच और विश्वास कभी हार नहीं सकते।